हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है ह्यूमन आई। आज हम मनुष्य के आंख की संरचना के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आई हमारी हेल्प करती है हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, चीजों को देखने के लिए। आई हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेंसिटिव सेंस ऑर्गन होता है, सबसे संवेदनशील संवेदी अंग होता है आंख। ठीक है, क्योंकि उसी की वजह से हम हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को, आसपास के वातावरण को देख सकते हैं, आसपास के ऑब्जेक्ट्स को, चीजों को देख पाते हैं। जैसे लाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही आंख भी बहुत इंपॉर्टेंट संरचना होती है। जैसे प्रकाश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे आंखें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं आसपास की चीजों को देखने के लिए। अगर आपके पास में लाइट है और आंखें नहीं हैं, तो भी आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएंगे। तो हम देखते हैं आई के स्ट्रक्चर के बारे में। आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देता है। पहले हम देखते हैं आई के सारे पार्ट्स को। ये जो सारे पार्ट्स हैं, पहले हम इसे देखेंगे, फिर हम इन पार्ट्स के बारे में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कॉर्निया से। जो आउटर लेयर है आई की, जिसे बोलते हैं कॉर्निया। फिर नेक्स्ट है आइरिस। आइरिस क्या है? कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, आइरिस होता है कॉर्निया के जस्ट पीछे। आइरिस आई का कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, आइरिस क्या होता है? आई का कलर्ड पार्ट होता है। और आइरिस के सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है। ठीक है, एक छोटा सा कोई ओपनिंग होती है, जिसे बोलते हैं प्यूपिल। फिर प्यूपिल के जस्ट पीछे लेंस होता है। प्यूपिल के जस्ट पीछे क्या होता है? लेंस होता है। और लेंस को होल्ड करके रखते हैं सीलियरी मसल्स। ये जो सीलियरी मसल्स हैं, वो ये लेंस को होल्ड करके रखते हैं, मतलब पकड़ बनाए रखते हैं। और लेंस और कॉर्निया के बीच में जो वाटर सॉल्यूशन होता है, वो होता है एक्वस ह्यूमर, जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो इनर बाउंड्री होती है आई वॉल की, जो राउंड शेप में होती है, जो ये इनर बाउंड्री है, ये जो राउंड शेप में है आई वॉल की, ये जो राउंड शेप आपको दिखाई दे रहा है, उसे बोलते हैं रेटिना। ठीक है, जहां पे इमेज फॉर्म होती है, जहां पे इमेज बनती है। और रेटिना और लेंस के बीच में भी जेली टाइप मटेरियल होता है। रेटिना और लेंस के बीच में भी क्या होता है? जेली टाइप मटेरियल होता है, जिसे बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, और ये जो नर्व्स दिखाई दे रही हैं, जो बाहर की साइड जा रही हैं, उसे बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट होता है, रेटिना पे एक ऐसा पॉइंट होता है, एक स्पॉट होता है, जहां पे कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, कोई इमेज नहीं बनती है। उस स्पॉट को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो ये थे आई के डिफरेंट पार्ट्स। अब हम इन पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉर्निया से। कॉर्निया क्या है? आई की जो आउटर लेयर होती है, उसे कहते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया क्या होता है? ये कैसी संरचना होती है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये पारदर्शी होता है, ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से लाइट पास हो सकती है। कॉर्निया जो है, वो आई के इनर पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉल की तरह एक्ट करता है, कार्य करता है, या कहते हैं काम करता है, जो आई के इनर पार्ट्स को, जो आंख के जो अंदर के भाग हैं, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनकी सुरक्षा करता है किसी इंजरी से, या किसी चोट से, या किसी एक्सीडेंट से। ये बाहर के पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देता है, बाहर के जो छोटे छोटे कण हैं, उनको नहीं जाने देता है। जैसे अगर आपकी आंखों में मिट्टी चले जाए या छोटे कंकड़ चले जाए, तो कॉर्निया जो है, उन्हें वहीं रोक देता है, उन्हें आई के अंदर नहीं जाने देता है। फिर नेक्स्ट आता है आइरिस। आइरिस ये कॉर्निया के जस्ट पीछे होता है। ये डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ये आई का कलर्ड पार्ट होता है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि किसी की आई ब्राउन कलर की है, किसी की ब्लू कलर की है,
तो वो जो कलर्ड पार्ट होता है आई का वो होता है आइरिस। और आइरिस ये भी कंट्रोल करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी चाहिए आई में। ठीक है, आइरिस क्या करता है कि नियंत्रण करता है कि कितनी लाइट जानी चाहिए, मतलब लाइट का कितना भाग कितनी लाइट आंख के अंदर जानी चाहिए। इस चीज को कंट्रोल कौन करता है? आइरिस करता है। आइरिस के सेंटर में जो एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ये आइरिस है। आइरिस के सेंटर में एक स्मॉल ओपनिंग होती है, वो जिसे जो ब्लैक कलर की दिखाई देती है वो होता है प्यूपिल। ठीक है, उसे बोलते हैं प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? आइरिस के सेंटर में है, जो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। ठीक है, ये एक स्मॉल ओपनिंग होती है आइरिस के सेंटर में, जिसमें से लाइट जो है एंटर होती है, लाइट प्रकाश का जो है प्रवेश होता है। आइरिस जो है वो ये कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है कि कितने अमाउंट ऑफ लाइट एंटर होनी चाहिए आई में। तो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करने के लिए वो प्यूपिल की साइज को छोटा या बड़ा करता रहता है। ठीक है, प्यूपिल के साइज को क्या करता रहता है कि जिस हिसाब से लाइट आंखों पे पड़ेगी उस हिसाब से वो प्यूपिल के साइज को, प्यूपिल के आकार को छोटा या बड़ा करता रहता है, उसकी साइज को एडजस्ट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देख लेते हैं। अगर आप टॉर्च की लाइट डायरेक्टली आई में डालते हैं, ठीक है, टॉर्च के जो प्रकाश को आप अगर सीधे आंख पर डालेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तब आइरिस जो है वो प्यूपिल की साइज को, जो प्यूपिल है इसकी साइज को श्रिंक कर देता है, मतलब कि सिकोड़ देता है। श्रिंक का मतलब होता है सिकोड़ना, तो सिकोड़ देता है या मतलब छोटा कर देता है, जिससे कम अमाउंट ऑफ लाइट ही एंटर हो सके, प्रवेश कर सके। लेकिन कभी आप किसी रूम में जाएं जहां लाइट बहुत कम है या डिम है और आपको ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, चीजें आपको अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं, तब आइरिस प्यूपिल की साइज को बढ़ा देता है। ठीक है, तब क्या करता है आइरिस? प्यूपिल के आकार को बढ़ा देता है, जिससे लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हो सके, ज्यादा मतलब लाइट जो है, प्रकाश जो है वो अंदर प्रवेश कर सके और आपको जो चीजें हैं वो क्लियर दिखाई दें। अब जब प्यूपिल से लाइट एंटर होती है तब वो लाइट लेंस पे पड़ती है। ठीक है, प्यूपिल से जब लाइट एंटर हो गई तो फिर क्या होगा, उसके बाद वो लेंस पे पड़ती है। तो देखते हैं अब हम लेंस के बारे में। लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। लेंस कैसा होता है? एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। ये लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, ये कैसा लेंस होता है? ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्लास का बना हुआ होता है, शीशे का बना हुआ नहीं होता है, क्योंकि ग्लास से बनी हुई चीज, कोई भी चीज होगी वो आई के अंदर तो नहीं हो सकती है, आंख के अंदर तो नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो ये सेल ही होता है, ये कोशिका ही होती है जो कॉन्वेक्स लेंस की तरह होती है। अब ये कॉन्वेक्स जो है ये कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। ठीक है, ये जो इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये कैसा होता है? ये कन्वर्जिंग लेंस भी होता है। जब लाइट इस पे गिरती है, ठीक है, जब लाइट इस पे गिरती है तब ये लेंस उस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देता है। ठीक है, रिफ्रैक्ट मतलब पास कर देता है, उसे बेंड कर देता है, बेंड करके फोकस कर देता है। ठीक है, सारी लाइट को एक पॉइंट पे, ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट पे ये क्या करता है कि जो लाइट आ रही है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, रिफ्रैक्ट करके पास करके उसे बेंड करके क्या कर देता है, लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। जब ये लेंस फोकस कर देता है सारी लाइट को एक पॉइंट पे, तो क्या, तो कभी ये लेंस जो है क्या होता है, ये लेंस जो है फ्लैटन हो जाता है। ठीक है, और कभी ये राउंड हो जाता है,
ठीक है, इसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है। तो लेंस क्या हो जाता है, कई बार मतलब इसका आकार क्या है, बदलता रहता है, इसका आकार बदल जाता है। कभी तो क्या हो जाता है, ये फ्लैटन हो जाता है, कभी क्या हो जाता है, राउंड शेप में हो जाता है, गोलाकार हो जाता है। तो ये चेंज होता है। ठीक है, तो लेंस की शेप क्या है, चेंज कौन करता है, लेंस की शेप को चेंज करता है सिलियरी मसल। तो हम आगे देखते हैं सिलियरी मसल के बारे में। अब जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं उसे बोलते हैं सिलियरी मसल। अब ये सिलियरी मसल्स जो हैं वो ऊपर की साइड भी होती हैं और नीचे लेंस के नीचे की साइड भी होती है। ठीक है, तो ये सिलियरी मसल्स जो हैं ये लेंस के ऊपर के साइड भी होते हैं और ये लेंस के नीचे की साइड भी होते हैं। ये लेंस की शेप को चेंज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि क्या है, जैसे ये हमारी आई है, ठीक है, ये हमारी आई है, आई के बहुत डिस्टेंस पे, ठीक है, बहुत दूरी पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज रखी है, ठीक है, कोई चीजें हैं, तो लाइट रे जो है वो पैरेलल आती है और वो पैरेलल एंटर होती है आई में, और लेंस पे जब वो गिरती है, फॉल होती है, तो लेंस उसे क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करके बैन करके फोकस करेगा एक पॉइंट पे। तो उस लेंस को बहुत कम पावर लगती है उस लाइट रेज को बैन करके फोकस करने में। ठीक है, फोकस करने में फिर क्या होता है कि एक पॉइंट पे तब सिलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं। क्या होता है कि ये जो सिलियरी मसल्स जो है, सिलियरी मसल है, ये क्या हो जाती है कि ये रिलैक्स हो जाती है, तब लेंस जो है वो इलोंग्रेट हो जाता है, फ्लैटन हो जाता है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है आई के बहुत नजदीक है, तो ये आई है ना, ये जो आई है इसके कोई ऑब्जेक्ट मतलब बहुत नजदीक है, तो आई रेज जो है वो डाइवर्स होके आती है। ठीक है, मतलब कि क्या हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर आई के बहुत नजदीक है, तो क्या होगा, जो लाइट रेज जो होती है वो क्या होगी, डाइवर्स होके आती है, वो जो डाइवर्स होके एंटर होती है। तो वो क्या होता है कि वो डाइवर्स होके एंटर होती है और किस पे गिरती है, लेंस पे गिरती है, लेंस पे। ठीक है, तो लेंस पे इन्हें क्या कर देती है, रिफ्रैक्ट करके बैंड कर देती है, फोकस कर देती है एक पॉइंट पे। तब क्या होता है, तब लेकिन बैंड करने के लिए लेंस को क्या हो जाता है, बहुत पावर की जरूरत होती है। ठीक है, लेंस को बहुत पावर लगती है। तो क्या होता है, जब वो पावर बहुत ज्यादा लगती है तब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं और लेंस जो है राउंड शेप में हो जाता है, क्योंकि बहुत पावर लगती है उस लाइट रेज को बैंड करके फोकस करने के लिए एक पॉइंट पे। अब ये जो लेंस है इन्हें फोकस कर देता है सारी लाइट को एक पॉइंट पे। ठीक है, और दो पॉइंट किस पे होता है, आई की इनर बाउंड्री में। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रेटिना। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं रेटिना के बारे में। ठीक है, तो इनर बाउंड्री होती है आई की, जो राउंड शेप में दिखाई देती है, उसे बोलते हैं रेटिना। ये आई बॉल को इनर लेयर, ये क्या होता है कि आई बॉल की इनर लेयर होती है। ठीक है, ये जो आई बॉल है इसकी अंदर वाली लेयर होती है, अंदर की परत होती है रेटिना, और रेटिना को स्क्रीन भी कहते हैं, क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना पे ही बनती है। क्या होता है कि इमेज जो है वो रेटिना पे ही बनती है और रेटिना पे बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। अब ये जो नर्व सेल्स हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, रेटिना में नर्व सेल्स कैसे होते हैं, दो तरह के होते हैं। पहला एक तो है कोन सेल्स। ठीक है, पहला कौन सा है इसमें, कोन सेल्स। ये जो कोन सेल्स हैं ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, कोन सेल्स क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। और क्या होता है कि
ये क्या होते हैं कि ब्राइट लाइट पे ये कलर को भी सेंस कर लेते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के सेल होते हैं। तो पहला क्या हो गया, कौन सेल। ये कैसे होते हैं, ये सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, संवेदनशील होते हैं। और ये क्या होता है कि जब भूरे कलर की लाइट, ठीक है, भूरे कलर की लाइट जो होती है उसे सेंस कर लेते हैं, मतलब कि भूरे कलर के प्रकाश को ये पहचान लेते हैं। और जो सेकंड टाइप की जो सेल होती है वो कौन सी होती है, इसमें रॉड सेल्स। ठीक है, ये जो रॉड सेल्स हैं ये भी क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। और ये जो क्या होते हैं कि डिम लाइट पे सेंसिटिव होते हैं। कोन सेल्स तो क्या होते हैं कि ब्राइट लाइट पे होते हैं, ठीक है। और ये जो रॉड सेल हैं ये डिम लाइट पे सेंसिटिव होते हैं। अब हम देखते हैं ऑप्टिक नर्व के बारे में। अब है ये ऑप्टिक नर्व के बारे में हम जानेंगे, जो बाहर की साइड में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये जो है ये है ऑप्टिक नर्व। ये जो नर्व होती है ये जो आई को कनेक्ट करती है ब्रेन से। ऑप्टिक नर्व क्या करती है कि आंखों को ब्रेन से कनेक्ट करती है, जोड़े रखती है। ये जो ऑप्टिक नर्व है ये इंफॉर्मेशन भी कैरी करती है, मतलब कि जो सूचनाएं होती हैं उनको भी ले जाने का काम करती है आई से ब्रेन तक, आंखों से अपने मस्तिष्क तक जो सूचनाएं हैं उनको ले जाने का काम करती है कौन, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ऑप्टिक नर्व। आगे हम देखते हैं ब्लाइंड स्पॉट के बारे में। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है इसके बारे में हम जानेंगे। ये जो ब्लाइंड स्पॉट है ये रेटिना पे एक स्पॉट होता है, ठीक है, एक पॉइंट होता है जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट पे भी क्या होता है कि कोई इमेज नहीं बनती है, यहाँ पे कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है, यहाँ पे कोई भी नर्व सेल्स नहीं होती हैं। आगे हम देखते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बारे में। जो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो वाटर सॉल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, मतलब एक्वस का मतलब होता है वाटर। ठीक है, एक्वस ह्यूमर में ये जो एक्वस है, एक्वस का मतलब होता है वाटर। ये एक वाटर सॉल्यूशन होता है। और ये जो एक्वस ह्यूमर है ये आई को न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो वैसे ही लेंस और रेटिना के बीच में जेली टाइप सॉल्यूशन होता है जिसे हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। विट्रस का मतलब होता है जेली, तो ये जेली लाइक मटेरियल होता है, जेली जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है और आई को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आई को क्या करता है, ये सपोर्ट प्रदान करता है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।